देख सकते हैं कि पूरा मेला ग्राउंड यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है। पूरे देश भर के लोग और स्टेट यूपी के लोग यहाँ पहुंचे, देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुंचे थे। आप देख सकते यहाँ पूरा सामने दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव है, बाबा रामदेव है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, तमाम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए। तेजस्वी यादव मौजूद हैं, अखिलेश यादव मौजूद है। देख सकते हैं कि तमाम परिवार के लोग, बाबा रामदेव, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ बहुत भीड़ है, देख सकते हैं कि जैसे उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा, लोग काफी लोग गमगीन हैं, भावुक हो गए कार्यकर्ता। मेरे कैमरामैन संजीव आपको दिखा रहे हैं जिस ढंग से पूरे कार्यकर्ता यहाँ पूरा भरा हुआ है, सड़कों पे लोग मौजूद हैं। पार्टियों के नेताओं ने आज श्रद्धांजलि दी। अंजना, देख सकते हैं कि कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के ही नहीं, तमाम पार्टियों के लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पूरा लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं सफाई में, पूरे प्रदेश से। देख सकते हैं कि जहां पे उनका अंतिम संस्कार होना है, वहां पे उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। अंजना, बिल्कुल, और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां से अशोक सिंघल। ये वो घड़ी है जब अंतिम संस्कार के लिए मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर उन्हीं के गांव सैफई में मेला ग्राउंड, न जाने कितनी बार इसी मैदान पर आए, अपने समर्थकों से मिले, उन्हें संबोधित किया, लेकिन आज वो घड़ी है जब यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इस विरासत को, इसकी सियासत को, इन सब को अगर दरकिनार कर भी दे तो मुलायम सिंह यादव पिता तुल्य इस पूरे गांव के लिए, क्योंकि ऐसा कोई परिवार, कोई घर नहीं होगा सैफई गांव में जिसको निजी तौर पर मुलायम सिंह यादव ने खुद छुआ नहीं होगा, लोगों को मदद नहीं की होगी, किसी परिवार में लोगों को नौकरियां नहीं दिलाई होगी। ये उनका रिश्ता था। और जब मैंने ये कहा कि आपको किलोमीटर दूर से पता चल जाता था, तो बड़ी बड़ी सफेद इमारतें, चाहे वो स्टेडियम हो या फिर अन्य ऐसे इमारतें जो उन्होंने सैफई में बनाई थी, और पूरे गांव का उत्थान और विकास, जो इस पर कई बार सियासत भी होती थी कि अपने गांव को तो चमका लिया, बाकी उत्तर प्रदेश का क्या। लेकिन इन सब से परे इस गांव से ऐसा रिश्ता था, अपने पैतृक गांव से मुलायम सिंह यादव का, कि उन्होंने पूरी तरह से कायापलट कर दिया था। आज इसी मेला ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार होना है। आज वहीं पर हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कहते हैं ना कि मेला ग्राउंड में और जो ऐसे वक्त पर लोगों का मेला लगता है, वही बताता है कि कितने अतुलनीय व्यक्ति, बेजोड़ नेता थे मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल अंजना, मुलायम सिंह यादव की जिस बात का आपने जिक्र किया, मुलायम सिंह यादव इतने बेजोड़ नेता थे कि शायद विपक्ष और बड़े बड़े जितने नेता थे कोई उनसे अछूते नहीं रह पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका जिक्र किया, और याद करिए पार्लियामेंट का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ये बात अगर किसी एक पर सबसे ज्यादा फिट होती है अंजना, तो वो खुद मुलायम सिंह यादव पर, जिन्होंने विपक्ष का चाहे कोई नेता हो, सबको उन्होंने हमेशा साथ लिया, सबको साध कर वो चले गए। और आज वो इसी मेला ग्राउंड पर, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले यहां पर लोगों के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। ये वही जगह है जहां पर सैफई महोत्सव होता है, ये वही जगह है जहां पर सैफई महोत्सव का मंच सजता था। आज उसी मंच पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर था। यहां से अखिलेश यादव ने उनको कांधा दिया, जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया था उसके बाद अर्थी पर से कांधा देकर वो गाड़ी तक ले गए और फिर यहाँ से अंत्येष्टि स्थल तक। कई लोग हैं इस वक्त हमारे साथ भी, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं औरैया से हूँ। औरैया से आए। मुलायम सिंह से आप लोगों का कैसा रिश्ता रहा, और आज जब वो हम सबको छोड़ करके चले गए हैं, क्या भावनाएं? भावनाएं, अब हम सभी लोग दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखित हैं, और हमारे सभी उनके सभी समर्थक बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है हम लोगों की। ये आप कहाँ से आए? बनारस। बनारस से हैं। मुलायम सिंह जी के? मुलायम सिंह जी एक ऐसे नेता थे अब नहीं मिलेंगे। खास सबसे बड़ी बात तो कि सेनाओं के लिए मुलायम सिंह ने कितना बड़ा काम किया। उनकी मट्टी सेना को लेकर जो उनका योगदान था, उस वजह से अभिषेक बहुत लोग उन्हें याद रखते हैं। बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने जो कदम उठाए उसका जिक्र अक्सर होता है। तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस सैफई पुत्र को आज हम अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, बहुत सारी सियासत हुई। रामकृपाल जी, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आज देखिए, अखिलेश यादव का हाथ थामे बाबा रामदेव उस ट्रक पर दिखाई दे रहे हैं।
धर्मेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, सियासी सभी सूरमा बताया जा रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जैसे ही कंफर्मेशन होगा कौन कौन है। चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें हमने दिखाई हैं, सब उस ट्रक पर सवार होकर जा रहे हैं और साथ साथ ये हुजूम चल रहा है। कई बार इसी सैफई और सैफई ग्राउंड को लेकर भी, सैफई महोत्सव को लेकर बहुत निंदा होती थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन कहते हैं कि जब आप इस तरह, आपका कद इतना बड़ा हो जाए तो कई सारी बातें बहुत छोटी नजर आती। देखिए बिल्कुल अंजना जी, जो आपने कहा, हाँ। एक बात जो मुलायम को बाकी आज के तमाम नेताओं से, या कहें कि वो जो एक अलग करती विशेषता उनको ऊंचा उठाती है, वो था उनकी जो सादगी थी, वो इनहेरेंट थी, यानी उनके डीएनए में थी। और जब सादगी इतनी, जिसको दो तरह की सादगी होती है, एक ह्यूमर भी था। नहीं बता रहा हूँ आपको, हाँ। एक सादगी जो उनकी थी वो इतनी इनहेरेंट थी कि वो एक्वायर्ड नहीं थी। हाँ। दो चीजें होती हैं कि मेरी दाढ़ी बड़ी है तो बड़ी है, लेकिन अगर मैं दाढ़ी मेरी बड़ी होती है और मैं कभी दाढ़ी की फोटो मेरी न छपे तो वो एक्वायर्ड सादगी होती है। लेकिन मैं जैसा भी हूँ, तो मुलायम जी का जो एक बहुत बड़ा था, जो तमाम चीजों को तोड़ता है, कि वो एक इतना सादगी थी उनमें, वो ग्रामीण परिवेश और सारी चीजें, कि उनके पास पहुंचने में किसी को कोई बीच में दीवार नहीं लगती थी, तो उनके सब अपने होते थे। और ये उनकी इतनी बड़ी विशेषता थी, जो कि आज की राजनीति में बहुत लोग सादगी का ढोंग तो करते हैं, लेकिन वो एक्वायर्ड होती है, वो इनहेरेंट नहीं। कमरे के अंदर कुछ और मीडिया के सामने आते कुछ और हो जाता है। मैं बताऊं आपको कि मैं तो उनके साथ गया हूँ 1990 के बाद जो चुनाव हुआ था, जिसमें तो वो मुझे लेके गए अपने साथ हेलीकॉप्टर में, और 9 सभाएं की उन्होंने। सुबह हम शुरू हुए और शाम को खत्म हुई, और कहीं मैं कुछ खा नहीं सकता था। उनके साथ जाइए, मंच पे रहिए और फिर आके बैठिए। 9 सभाएं उन्होंने हेलीकॉप्टर में से निकाला, एक रोटी का वो, 2 केला मुझे दिया, 1 केला। तो इस तरह से वो इतने सादगी भरे थे कि कहीं उनको कुछ नहीं होता। तो ये जो आज आप देख रही हैं, इतने बड़े बड़े लोग नतमस्तक हैं उनके सामने, तो एक उनकी सफलता भी जो थी, वो सफलता एक संघर्षशील व्यक्तित्व की थी।